हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं इंग्लिश पेडागोजी की ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है और ये मॉक टेस्ट के रूप में है। आप इन प्रश्नों को हल करें और चेक करें कि आपकी इंग्लिश पेडागोजी से कितनी तैयारी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को शुरू से अंत तक। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखें। इस पार्ट में 15 प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आप देखिए और देखने के बाद में आप इन प्रश्नों को हल करते चलें मेरे साथ और उत्तर उसका जो आंसर है वो चेक करते चलें। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज ए काइंड ऑफ ऑप्शन ए टारगेट लैंग्वेज, ऑप्शन बी फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन सी पिक्टोरियल लैंग्वेज, ऑप्शन डी नेटिव लैंग्वेज। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? ओके, नाउ चेक योर आंसर. Answer of this question, option A. Positive interference is a target language. So, our answer of this question, option A is correct. Option A is correct. Target language. Target language जो होता है ये फ्रेंड्स, जो मीन्स है इसका, वो also known as the receptor language. इसको receptor language के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंग्विज्म इज, ऑप्शन ए मेथोडोलॉजी, ऑप्शन बी एन एसेट, ऑप्शन सी एन इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी ए बर्डन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, नाउ चेक the answer of this question. Option B is correct. Option B. Friends, in language जो होती है न्यू लैंग्वेज टर्म, जो कोई भी लैंग्वेज को आप सीखेंगे तो एज ए रिसोर्स या एसेट के रूप में होगी। तो यहाँ पर रिसोर्स की जगह एसेट लिखा है, तो सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन एसेट। क्वेश्चन 3, नॉट टेकिंग इज डन, ऑप्शन ए during lecture, option B while reading review, option C during extensive reference work, option D while writing NSC। ये NSC हो गया फ्रेंड्स, ये NS से है, ये NS से टाइपिंग मिस्टेक है। नाउ चेक योर answer. Option A is correct for this question. Not taking is done during lecture. During lecture क्या है कि एक जो प्रकार का आपका परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में इसको रखा जाता है। Question 4, the method of teaching for a language without using the pupil's first language is, once again question, the method of teaching for a language without using the pupil's first language. Friends, option A direct method, option B classic method, option C grammar translation method, या D old method. Okay, now check your answer. Option A is correct, direct method. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड द स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज नोन एज होमोफोन्स, होमोनियम, होमोग्राफ या पॉलीसेमी। ओके, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज होमोनियम्स. होमोनियम्स फ्रेंड्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? होमोनियम्स में
द रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन द सेम, यानी उनकी स्पेलिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल टू वर्ड्स का सेम होता है, और जब उनका लेकिन मीनिंग उनका डिफर होता है, उन्हीं को हम लोग होमोनियम्स बोलते हैं। और फ्रेंड्स, जो होमोफोन्स होते हैं उसमें सेम साउंड होता है, डिफरेंट उनकी स्पेलिंग होती है और डिफरेंट ही उनकी मीनिंग होती है। होमोफोन्स में और होमोनियम्स में डिफरेंस है कि होमोफोन्स में साउंड सेम होगा लेकिन डिफरेंट मीनिंग होगी, उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होगा। लेकिन होमोनियम्स में साउंड भी सेम होगा और उनकी स्पेलिंग भी सेम होगी, बट उनकी जो मीनिंग होगी वो अलग होगी। जैसे कि बैट है, बैट मीन्स आपका बैट होता है, और एक बैट मीन्स आपकी जो बैट होती है जो रात में देखती हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर इमेजिनेटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग, परसेप्चुअल थिंकिंग। Which option is correct for this question? Now check your answer. Option A is correct for this question. Imaginative thinking. Language of words is not necessary for imaginative thinking. So our answer of option A is correct for this question. Option A. Question number 7. Communicative language teaching replaced बेसिकली। फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिव CLT पूछा उसने। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली किसको रिप्लेस करती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चरल टीचिंग या सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, मोटिवेशनल टीचिंग। फ्रेंड्स, ऑफ check your answer. Answer of this question is B, स्ट्रक्चरल टीचिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टर्म है वो 1960s के ब्रिटेन में बनी थी ये, और ये जो रिप्लेस करती है फ्रेंड्स वो आपकी स्ट्रक्चरल टीचिंग को रिप्लेस करती है। सो द आवर आंसर ऑफ बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, which one of the following methods sees them as a whole person? CLT, SLT, silent B, CLL. Which option is correct? Option D is correct for this question. Option D. Students are not organized. Which one of the following methods seem them as whole person? तो ये CLL होता है फ्रेंड्स, जिसको कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं, CLL। अभी हमने देखा था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT, और फ्रेंड्स यहां है CLL। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग इज एन लैंग्वेज टेक्निक teaching approach in which students work together to develop what aspects of a language they would like to them. So our answer here, question 8, option D. Question 9, writing is the blank representation of speech sound. Option A, alphabetically, B, graphically, C, phonetic, D, systematic. देखिए, राइटिंग इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और सो द आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। क्वेश्चन 10, व्हेन ए टीचर यूज्ड रेलिया, ये रियलिया है फ्रेंड्स, थोड़ा रेलिया गलत हो गया यहाँ पे, ये REALIA, रेलिया, टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर शी इज। फ्रेंड्स देखिए,
रियलिया क्या होता है, किसी चीज़ को रियल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करना या रियल लाइफ में उसको सिचुएशन से जोड़ करके देखना, वही आपका रियलिया होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन देख लेते हैं कि यूजिंग रोल प्ले एज लर्निंग डिवाइस, यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एक्शंस एंड रियल लाइफ सिचुएशन, यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टीचिंग थ्रू ट्रू स्टोरीज। तो अवर ऑप्शन ऑफ बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, रियल ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ सिचुएशन। Question 10. Poem whose first letter of each line spell out a word is called alliterative, epic, acrostic या haiku? Option D, haiku. Okay, now check your answer. A poem whose first letter of each line spell out a word is called acrostic. Our option C is correct for this question. Option C. 12 number. Decorum is spoken English pertains to. Decorum is spoken English pertains to appropriate gestures, clarity and purity of style, correct grammatical usage, D, voice quality. तो decorum in spoken English pertains to appropriate gestures. So our option A is correct. Option A is correct for this question. Option A. Decorum is spoken English pertains to appropriate gestures. Next question है, inquiry based curriculum is based on. Inquiry based curriculum is based on deductive reasoning, option B inductive reasoning, option C heuristic reasoning, option D analogical reasoning. Which option is correct? Option C is correct, heuristic reasoning. Heuristic reasoning. Option C is correct for this question. Question 14. Which of the following are structural words? Which of the following are structural words? Option A auxiliaries, B preposition, C conjunctions, all of the above या all of them. Option D is correct. सभी होते हैं फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम सभी। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड, ऑप्शन ए स्टोरी, आइडियाज, बी प्रॉपर पंक्चुएशन, सी इमेजिनेशन, डी गुड वोकैबुलरी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, नाउ चेक आंसर. Option B is correct. Proper punctuation of writing includes proper conjugation, spelling, grammar and sentence structure. So our answer B, option B is correct for this question. Friends, ये थे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश पेडागॉजी. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं. और फ्रेंड्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, अच्छी से तैयारी करते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.